हेलो भाई लोग, क्या हाल है। सभी के हाल बढ़िया होंगे। और इसके अलावा गाइस, आपको ये रिबॉर्न 80,000 ईयर्स कैसा लग रहा है, इसके बारे में कमेंट्स के अंदर जरूर बता दिया करो कि आखिरकार तुम्हें क्या स्टोरी वास्तव में पसंद आ रही है। और इसके अलावा अगर किसी और के पास में कोई अच्छी सी और मांगा हो ना, तो उसके बारे में जरूर बता देना। उसके अंदर भी हम लोग उसको जरूर एक्सप्लेन कर देंगे, और ऐसे बड़े बड़े चैप्टर्स के अंदर। चलो फिर बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर नार्डो को दिखाया जाता है। नार्डो की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। हद तेरी की, आखिरकार यहाँ पर ये यंग चैन कहाँ से टपक पड़ा। ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन ये तो अच्छी बात थी कि यहाँ पर मैंने जल्दी से अपने लाइफ सेवर को बाहर निकाल दिया था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ चला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से यंग चैन था, वह जोड़े चलाते हुए कहता है, अबे कौन गधा है भाई ये, आखिरकार तुझे मेरे को मारना है क्या भाई, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो वहीं उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर अब जो नार्डो था वह कहता है, जियांग सेन तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुझे दिख नहीं रहा तेरे सामने कौन खड़ा हुआ है। लेकिन उसको देखते ही यहाँ पर अभी जियांग सेन की आंखें के ऊपर से अब चश्मा हट जाता है और वो कहता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं लॉर्ड नार्डो, और आप ऐसे कैसे यहाँ पर एंट्री मार सकते हैं, आपने तो वहाँ पर पूरी तरह से धमाका कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ वह कहता है, ओह अच्छा ये, अरे ये तो बात कुछ ऐसी है कि अभी अभी मैंने ब्रेक थ्रू किया था, तो इसी वजह से मैंने एक न्यू मार्शल आर्ट टेक्निक्स को यूज करना शुरू किया, और उसको टेस्ट करने के लिए मैंने अपने आप को स्काई के अंदर ले गया और वहां से फेंक दिया। ये चीज बताते हुए यहाँ पर नार्डो सोच रहा होता है, अरे मैं इस गधे को कैसे बताऊं कि आखिरकार अभी मेरे साथ में क्या हुआ था। अगर मैंने इसको रियलिटी बता दी ना, तो यहाँ पर तो मेरे मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा लगेगा। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी बात सुनते ही जियांग सन कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, लॉर्ड नार्डो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते रहते हैं, आखिरकार वो कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। हाँ चलो चलो ठीक है, बहुत होगी बड़ी बड़ी बातें। क्या तुम ही इस बार की यहाँ पर चैलेंजर्स के जो पार्टिसिपेट हो रही है उनको यहाँ पर तुम रजिस्टर कर रहे हो। तो वही कहता है, हाँ हाँ मैं ही हूँ, और इसके अलावा आप फर्स्ट क्लास सिटी के अंदर से हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर लॉर्ड नार्डो को तो यहाँ पर रोकने का कोई सवाल जवाब ही नहीं बनता है, तो इसीलिए आप इजीली यहाँ पर मेंशन के अंदर जा सकते हैं। लेकिन नार्डो कहता है, अरे अरे वो सब बाद में देखा जाएगा, लेकिन मुझे अभी तुमसे कुछ हेल्प चाहिए। इस वक्त उसके हाथ के अंदर एक पिल थी और उससे कह रहा होता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प कर दी तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोन क्रशिंग एलिक्सर दे दूंगा। लेकिन जैसे ये भालू यहाँ पर जियांग सेन उस चीज को देखता है तो उसके साथ में ऊंचे मुंह के अंदर तो पानी पानी आ जाता है। वो कहता है, क्या बोन क्रशिंग एलिक्सर, ये तो मुझे चाहिए, ये बहुत ज्यादा महंगी होती है, इसको खरीदना यहाँ पर मेरी औकात से बाहर है, अगर मैं इसको खरीदने जाऊँ तो उसके लिए मुझे पूरी एक मंथ की सैलरी दे देनी होगी। उसके साथ में कहता है कि आखिरकार लॉर्ड नार्डो आपको मेरे से क्या हेल्प चाहिए, जल्दी बताइए, आखिरकार मैं आपकी किस तरह से यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर लॉर्ड नार्डो कहता है कि देखो इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि कल है ना, यहाँ पर कुछ जने आने वाले हैं, तुम्हें इस कंपटीशन के अंदर उन्हें पार्टिसिपेट करने से रोकना होगा। अगर तुम मेरी एक बार इसके अंदर मदद कर देते हो ना, तो उसके बाद में तुम्हें मैं यहाँ पर ये एलिक्सर दे दूंगा। क्या तुम्हें यहाँ पर ये एलिक्सर चाहिए? तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जियांग सेन तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। क्या आप क्या कह रहे हैं? लेकिन आपको पता है ना कि सिटी लॉर्ड इसके ऊपर पूरी तरह ध्यान रखे हुए है, अगर उनको इसके बारे में पता चल जाता है तो उसके बाद में हम दोनों की खेल नहीं है। लेकिन लॉर्ड नार्डो अब उसको और ज्यादा लालच देते हुए कहता है, अरे अरे रुको तो जरा, यहाँ पर ये केवल एक बिल तुम्हारी डिपॉजिट के लिए है, यानी कि बस तुम्हें ऐसा काम करना है और उसके बाद में मैं तुम्हें अगली बार 5 और बोन क्रशिंग पिल्स दे दूंगा। तो वही उसकी बात सुनते ही यहाँ पर भालू कुछ सोचने लगता है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर नार्डो कहता है, और इसके अलावा तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो कोई भी यहाँ पर आने वाला है ना, अरे कोई वो बड़ा बड़ा नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सा बंदा है जिसको रोकना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और अगर तुम्हें नहीं करना है कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं किसी और से काम करवा लूंगा, इसके लिए तो कोई भी यहाँ पर मर मिटने के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो वही दूसरी तरफ जियांग सेन कहता है, अरे अरे इसकी चिंता मत करो, यहाँ पर मैं रेडी हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर अब उन दोनों के बीच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। वही दूसरी तरफ यंग चैन और इसके साथ में ही केबिमो को दिखाया जाता है। मास्टर यंग चैन देखिए हम लोग आ गए हैं। वह यहाँ पर अब सीधे उस सिटी के अंदर पहुंच चुके थे जहाँ पर नार्डो और वो भालू था। लेकिन वो उतरते हुए कहता है, लेकिन मास्टर यंग चैन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमसे पहले यहाँ पर नार्डो शायद आ चुका है, और आपको मैं पहले बता दूं कि वो रिवेंज लेने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। शायद यहाँ पर वह किसी को हमें रोकने के लिए कुछ ना कुछ कर दे, शायद हम इस बार यहाँ पर इस कंपटीशन के अंदर भी भाग ना ले सके। तो ये अंजिल कहता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसकी चिंता मत करो, आगे जाकर देख लिया जाएगा कि आखिरकार कौन कितने पानी के अंदर है। तो वही दूसरी तरफ उसकी बात सुनते ही वो भी कहता है, चलिए ठीक है फिर चलते हैं। वहीं दूर से उनको यहाँ पर नार्डो और उसके साथ में ही वो भालू उसको देख रहा होता है। तो वो कहता है, जियांग सेन वो देखो वो दोनों बंदे हैं जिसे तुम्हें यहाँ पर कंपटीशन के अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करने देना है। तो वही उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जियांग सेन कहता है, बस इतनी सी बात, अरे ये तो बहुत ज्यादा इजी है, इसको तो मैं इजीली यहीं पर ही रोक लूंगा। उसके साथ में वो अपने कुछ कमांडर्स के साथ वहां से जाने लगता है।
फिर रजिस्टर क्राउन टर्न के ऊपर आखिरकार केबी मो और यंग चेन पहुंच चुका था। यंग मास्टर यंग चेन, अब बस हमें यहाँ पर रजिस्टर करना है और उसके बाद में हम लोग ऑफिशियली क्वालिफाइड हो जाएंगे इस बैटल के अंदर घुसने के लिए। लेकिन उसी बीच अचानक से यहाँ पर जियांग सेन आ जाता है और उसको आते ही यहाँ पर वो बकबक करने लगता है। स्काई फायर सिटी, लॉर्ड केबिमो और इसके साथ में यंग चेन, अकॉर्डिंग टू लॉ तुम दोनों यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इसी वजह से यहाँ पर तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। वो आते ही अपने बड़े बड़े मुंह को खोलते हुए उन दोनों को कहता है। तो उसकी बात सुनते ही केबिमो पूछता है लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो वहीं दूसरी तरफ वह कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर लॉर्ड नार्डो के साथ बहुत गलत किया है, तुमने उसे लूटने की कोशिश की थी, तो इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं हो। तो वहीं यहाँ पर वो कहता है क्या कह रहे हो तुम? क्या तुमको यहाँ पर लॉर्ड नार्डो ने इसके बारे में बताया था? लेकिन लॉर्ड नार्डो ही था जो हमसे हमारी डेमन पिल छीनना चाह रहा था। तो वहीं उसकी बात सुनते ही यहाँ पर अब जो जियांग सेन था वो आगे बढ़ता है और उसको एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है, अबे क्या तेरा दिमाग खराब है? क्या तू वास्तव में लॉर्ड नार्डो के साथ में है? इस तरह से रिवेंज या कुछ करना चाहता है? मैंने कहा ना कि यहाँ से अभी निकल जा, वरना मैं तेरे को यहीं पर ही मार डालूंगा। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर नार्डो अपनी जगह पर छुपे हुए कह रहा था, आखिरकार यहाँ पर मैंने इस यंग चेन को सही जगह से पकड़ा है, इसके अंदर दिमाग तो है ही। अब देखते हैं यंग चेन तू आगे कैसे जाता है, तेरे को यहीं से ही इजीली भगा दिया जाएगा। तो यंग चेन उससे कहता है कि क्या तुम्हें वास्तव में उसके ऊपर ट्रस्ट है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ किया था? तुम बिना फालतू किसी के ऊपर ऐसे बातों पर यकीन नहीं कर सकते हो। तो वही जियांग सेन उससे कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी बातों के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है? क्या मैं तुमसे कोई मजाक वजाक कर रहा हूँ? और इसके अलावा लॉर्ड नार्डो एक नोबल है, क्या वो तुमसे इस तरह से फालतू की बकवास करेंगे? तो उसकी बात सुनते ही यंग चेन को गुस्सा आता है और वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं भी अपनी पोजीशन का यूज करता हूँ और उससे ऊपर हो जाता हूँ तो उसके बाद में मैं कहूंगा कि वो गलत है, तो इसका मतलब क्या गलत होगा? तो वही उसकी बात सुनते ही जियांग सेन कहता है, अबे तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या स्काई फायर सिटी यहाँ पर किसी तरह से लॉर्ड नार्डो को डिफीट कर सकती है? लेकिन इसी बीच अचानक से वहाँ पर और कोई नहीं वुजिंग आ जाता है। ओह अच्छा ऐसी बात है केबिमो। जियांग सेन, क्या तुम्हारी पोजीशन यहाँ पर वास्तव में उससे ज्यादा हाई है? वो अभी बिल्कुल यहाँ पर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। तो वहीं उसकी उस चीज को देखते ही आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मास्टर वुजिंग? तो उसी चीज को यहाँ पर देखते ही जो उसके पास में बाकी के ऑक्स थे वो उसको देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, ये कौन है वुजिंग? तो वो एक समझाता है, अबे वुजिंग को नहीं जानता तू? वुजिंग यहाँ पर होने वाला न्यू लॉर्ड है, क्योंकि आखिरकार यह यहाँ का सन इन लॉ है फ्यूचर का। वहीं दूसरी तरफ जैसे नार्डो उस चीज को देखता है तो उसके साथ में उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। धतेरे की ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वुजिंग यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, मुझे वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक करना होगा, वरना यहाँ पर आज तेरी पूरी तरह से बैंड बाजा बारात हो जाएगी। इसके अगले पल वह दोनों के दोनों अब उसके सामने उसको ग्रीट करने लगते हैं। मास्टर वुजिंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आखिरकार आपका होना यहाँ पर कैसे हो सकता है? तो वही यंग चेन कहता है, यह क्या आखिरकार क्या वुजिंग का यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई स्टेटस है? तो उसके साथ में ही यहाँ पर केबिमो समझाता है, हाँ वास्तव में यहाँ पर केबिमो समझाता है कि आपको पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल जो 3 कंट्रीज है उनके अंदर से यहाँ पर जो किंग यान कंट्री है वो सेकेंड स्टेज के ऊपर आती है और जो वुजिंग है अब यहाँ का सन इन लॉ बनने वाला है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार नार्डो और यहाँ पर जियांग सेन उसको बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वुजिंग तो उससे कहता है, चल भागे यहाँ से, आखिरकार आ गए यहाँ पर फालतू की बकवास करने के लिए। के बाद में अब वो सीधे यहाँ पर यंग चेन की तरफ जाने लगता है। तो उसी चीज को देखकर केबिमो की हालत पूरी तरह से फटकर चार हो जाती है। ये क्या है? ये मास्टर वुजिंग हमारी तरफ पे क्यों आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए होंगे। अब हम क्या करें मास्टर यंग चेन? अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? लेकिन वहाँ पर वो ऐसा कह ही रहा था कि अगले पल वुजिंग वहाँ आता है और यंग चेन को ग्रेड करने लगता है। उस चीज को देखते ही सभी और केबिमो की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वही नार्डो और उसके साथ में यहाँ पर जियांग सेन बेचारे तो यहाँ पर रोने कगार पहुंच चुके थे। ये क्या है? यहाँ पर मास्टर वुजिंग उसको कैसे ग्रेड कर सकते हैं? क्या वो उसको जानते हैं? क्या वो उससे बड़े हैं? इसके अलावा ये ब्रदर यंग चेन क्या हो गया? क्या इसका मतलब ये है कि वो उसका बड़ा भाई है? उसके साथ में वो दोनों की तो पूरी तरह धरती हिल जाती है और दोनों जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यंग चेन उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, ओ आखिरकार हम बहुत ज्यादा समय बाद में यहाँ पर मिल ही चुके हैं और इसके अलावा तुम पहले से यहाँ पर फाइटर लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो, बहुत ज्यादा अच्छा। इसका मतलब तुम यहाँ पर जितना सोचे थे ना उससे भी ज्यादा स्पीड से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वुजिंग कहता है, अरे ये तो आपकी वजह से ही है ब्रदर यंग चेन, आपकी वजह से तो यहाँ पर मैं इस लेवल के ऊपर बढ़ पाने में कामयाब हो पाया हूँ। जहाँ पर वो दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ बाकी के ऑर्क्स भी इसी तरह से बिल्कुल सदमे के अंदर थे। तो यंग चेन कहता है, ठीक है वुजिंग थोड़ी देर यहाँ पर वेट करो, मुझे कुछ चीजें हैं जिसको मुझे सोल्व करना है। तो उसके साथ में वुजिंग कहता है, अरे कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर ब्रदर यंग चेन
यंगचन रुकिए, बाकी फालतू चीजों को मैं खुद संभाल सकता हूँ। उसके साथ में वुजिंग जल्दी से नारुतो और जियांग सेन की तरफ देखने लगता है। नारुतो, जियांग सेन, तुम दोनों का क्या कहना है? क्या तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे ब्रदर यंगचन को किसी तरह से परेशान करने की कोशिश की थी? तो उसके साथ में दोनों अब पूरी तरह से ऐसे हो गए थे जैसे कि यहाँ पर आज उनके ऊपर कोई बड़ी बिजली गिरने वाली हो। तो नारुतो कहता है नहीं नहीं मास्टर वुजिंग, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरे से थोड़ी सी गलती वलती हो गई थी, तो उसी को सुधारने के लिए मैंने यहाँ पर जियांग सेन को कहा था। वही वो कहता है हाँ हाँ ये सही है, बस हम तो थोड़ी सी मिस्टेक को यहाँ पर सुधार रहे थे। तो वहीं यहाँ पर वुजिंग तो अपनी सोट को बाहर निकाल लेता है और वह कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर मेरे ब्रदर यंगचन को तुम लोग इस तरह से परेशान कर सकते हो। उस चीज को देखते ही यहाँ पर जो बाकी ऑक्स थे वो बातें करने लगते हैं, अरे अरे ये देखो आज तो यहाँ पर 2 बकरे हलाल होने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया है, ऐसे खुल्लम खुल्ला खून खराबा देकर तो वहीं केबिमो की हालत खराब हो गई थी। ए भाई आखिरकार ये यंगचन कौन है? मास्टर यंगचन के पीछे आखिरकार कौन कौन छिपा हुआ है? तो वहीं नारुतो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप मेरे को नहीं मार सकते हैं, जो मेरा कजन है वह यहाँ पर व्हाइट सिटी का एक लॉर्ड है, तो इसी वजह से आप मुझे नहीं मारना चाहिए, आखिरकार वो एक स्पेशल सिटी है, अगर आपने मुझे यहाँ पर मार दिया तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर यांग सेन भी ऐसे ही अब भीख मांगने लगता है और वो कहता है हाँ हाँ आप मेरे को भी नहीं मार सकते हैं, मैं यहाँ पर लॉर्ड का एक डिसेंडेंट हूँ, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर गार्ड होने की बदौलत आप मेरे को कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही वुजिंग कहता है इसका मतलब क्या है? क्या तुम यहाँ पर मुझे किसी तरह धमकी देने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो उसके बाद में क्या तुम लोग मुझे मरवाना चाहोगे? तो वही नारुतो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बात कुछ ऐसी है, तो मैं तो ये केवल आपसे बात करना चाह रहा था। तो उसके बाद में वो मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है एक बार यहाँ पर मुझे चेक कर लेने दो, उसके बाद में मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो वही वुजिंग उनकी बातें वहीं पर ही सोच सुन और समझ रहा होता है, लेकिन अब वुजिंग को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग मुझे अगर ऐसा कुछ कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम अभी यहाँ पर मरने के काबिल हो। इतना कहने के साथ में वह एक स्लेस करता है और उन दोनों को वहीं पर ही ढेर कर देता है। और उस चीज को देखते ही सभी हैरान भी थे, ये क्या क्या वास्तव में वुजिंग ने यहाँ पर केवल यंगचन के लिए इसको मार दिया? जिसके साथ में वुजिंग जीदे यहाँ पर यंगचन के पास में जाकर बातें करने लगता है, ब्रदर यंगचन देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया है, अब आपको अब परेशान करने वाला कोई भी नहीं। तो यंगचन उसका कहता है थैंक यू, तुमने यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तो ये वहाँ पर वुजिंग कहता है ब्रदर यंगचन इसके फालतू में आपको ज्यादा तारीफ या कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल कचरे थे, इनको मारना बहुत ज्यादा आसान था। इसके अलावा चलिए ठीक है आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, कोई परेशान करने वाला अब आपको नहीं है। इसके बाद में मैं आपसे सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर मिलता हूँ, जो अभी अभी यहाँ पर हुआ है उसको यहाँ पर मुझे पूरी तरह ठीक करना होगा, वरना क्या पता आगे आने वाले समय के अंदर ये कोई बड़ी मुसीबत बन सके। तो इतना कहने के साथ में अब वुजिंग वहाँ से चला जाता है और यंगचन भी आखिरकार अब रजिस्टर कराने के लिए एक साइड आ जाता है। उनके सामने अब एक डकी होता है, उसका नाम यहाँ पर टैंग डक होता है। ए तुम दोनों यहाँ पर बाद में आना, इस वक्त अभी यहाँ पर हमारे टोकन खत्म हो चुके हैं, तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर दोबारा कल आना होगा। वहीं केबुमो कहता है चलिए ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर हमें ब्रदर यंगचन हमें वापस से चलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अच्छा चलो ठीक है कल ही आते हैं, इतना कहने के साथ में वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो डक था वह कह रहा होता है नेक्स्ट, वहीं दूसरी तरफ वो एक जने को टोकन दे रहा होता है, लॉर्ड टैंग डक ये देखिए आपके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। तो उसके साथ में वो कहता है हाँ हाँ चलो चलो अंदर जाओ। तो उसी चीज को यहाँ पर यंगचन और केबुमो भी देख रहा होता है, ये क्या है, ये क्या बकवास है, तुमने अभी भी कहा था ना कि यहाँ पर टोकन खत्म हो चुका है, आखिरकार अब तुम्हारे पास में ये टोकन कहाँ से आ गया? उनको ऐसे देखते हुए देख यहाँ पर जो बाकी पार्टिसिपेंट्स वो कह रहे थे अरे मुझे लगता है कि दोनों बच्चे है ना अभी नए हैं, शायद इनको ये नहीं पता है कि अंदर जाने के लिए यहाँ पर रिश्वत देनी होती है, टेबल के हाथ से नीचे हाथ दो और उसके साथ में ही अंदर चले जाओ। लगता है कि इन लोगों को यहाँ पर इस चीज का रूल के बारे में किसी को भी नहीं पता है। वही उसकी बात सुनते ही यहाँ पर यंगचन कहता है क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें पहले गिफ्ट देना होगा अंदर जाने के लिए? आखिरकार यहाँ पर ये गिफ्ट विफ्ट कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर हम लोग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारे साथ में बैठकर चाय वाय पीने के लिए। तो डोनाल्ड हंसने लगता है पैक 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 पैक। वो कहता है अबे यहाँ पर ये रूल मेरा है मेरा, यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ से निकल जा वरना तेरे को यहीं पर ही मार डालूंगा। लेकिन उसी बीच अचानक से यंगचन का तो गुस्सा वहाँ पर भड़क जाता है और वो उसको दे पंच मारता है। वही उसको देखते ही ये क्या है, इस बच्चे ने यहाँ पर वास्तव में हमारे टैंग डक को मार दिया है, लॉर्ड टैंग डक वो देखिए उसने आपको मारा है। तो वहीं दूसरी तरफ यंगचन का गुस्सा तो पूरी तरह से भड़का हुआ था। तो वहीं टैंग डक खड़ा होता हुआ कहता है पैक 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 तुझे मेरे को कैसे मारा, मैं तेरे को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, आज तेरे को
यहाँ पर मैं मार डालूंगा। लेकिन यंग चैन उससे कहता है, अबे क्या तुम मानने वाला नहीं है? तेरा यहाँ पर चिकन सूप बनाकर खाना मेरे को अच्छा लगेगा। क्या अभी ही यहाँ पर मैं तेरा चिकन सूप बना दूं? लेकिन अचानक से उसी बीच अचानक से एक कैट गर्ल वहाँ पर चलती हुई आ जाती है। उसको देखते ही यहाँ पर जो टैंक डक होता है वो कह रहा होता है, प्लीज लॉर्ड मेरी हेल्प कीजिए, इस कमीने ने मेरे को मारा है, अब आपको इसको यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो वहीं दूसरी तरफ वह लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है, हाँ हाँ चलो ठीक है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर इसको संभाल लेती हूँ। वो कहती है, तुम आखिरकार कौन हो और आखिरकार तुम यहाँ पर ऐसे ही आते हुए मेरे सोल्जर्स को कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अभी तुम किस टेरिटरी के अंदर खड़े हुए हो? चलो मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पर। यंग चैन उससे कहता है, अच्छा मैं कौन हूँ इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे किसी को मार भी देता हूँ ना तो उसके बाद में भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसी चीज को देखते ही यहाँ पर केबुमो बेचारा यहाँ पर मरने के कगार पहुंच चुका था। ये क्या है? लॉर्ड वुजिंग आप कहाँ पर हैं? जल्दी से यहाँ पर आ जाइए वरना आज तो यहाँ पर खून बहाए जाएंगे। वही डोनाल्ड डक यहाँ पर हंस रहा होता है, कह रहा होता है आखिरकार ये बच्चा आज यहाँ पर मरने वाला है, मेरा चिकन सूप बनाने जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी बात सुनते ही वह जो लड़की थी वह हंसते हुए कहती है, ओ अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझसे ऐसे बात करोगे। लेकिन उस चीज को देखते ही यहाँ पर यंग चैन मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है, यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। आखिरकार इसके अंदर से कोई भी किलिंग इंटेंट बाहर कैसे नहीं निकल रहा कि मैंने इसको इतना गुस्सा दिला दिया है या मेरे को केवल नॉर्मली बात कर रही है। तो उसी बीच यहाँ पर अचानक से वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और वो कहती है, वुजिंग वास्तव में आपके जो बिग ब्रदर यंग चैन है उनके पास में वास्तव में बहुत ज्यादा ही हिम्मत है ये इस तरह से मेरे से बात करना। और उसी बीच यहाँ पर वुजिंग को भी दिखाया जाता है जो वहीं पर ही उसके पीछे छुपा हुआ होता है। वही वुजिंग आते हुए कहता है, हाँ हाँ मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रदर यंग चैन ऐसे ही है और वो ऐसे ही बातें किया करते हैं। उस चीज को देखते सभी तो खुश थे लेकिन डोनाल्ड डक के तो यहाँ पर होश उड़ चुके थे। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? आज तो तेरा यहाँ पर वास्तव में सूप बनने वाला है। वही वो लड़की कहती है कि यहाँ पर ब्रदर यंग चैन मुझे माफ करना लेकिन यहाँ पर जो वुजिंग है उन्होंने मेरे से ऐसा कहा था कि जब आप अंदर आए तो हमें इस चीज से कोई ड्रामा व्रामा करना है और ये आपके लिए एक सरप्राइज था। तो इसी वजह से यहाँ पर मुझे ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसी चीज को देखते ही यंग चैन अब वुजिंग को देखने लगता है। अब ब्रदर यंग चैन आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ था, आप मेरे को ट्राइए मत। उसके साथ बच्चों की तरह खेलने लगता है। तो वही यंग चैन उसको देखने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा गुस्सेल हूँ इसी वजह से क्या तुम मेरे साथ में ऐसा कुछ करना चाह रहे थे? तो वही केबुमो तो बेचारा अपने दिल को पकड़कर बैठा था, हे भगवान ये चल क्या रहा है? ये लोग क्या मेरे को यहाँ पर हार्ट अटैक देना चाहते हैं? आखिरकार इस तरह के फालतू के गेम्स कौन खेलता है? डोनाल्ड डक आखिरकार यहाँ पर रोने लगता है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर वो लड़की कहती है, डोनाल्ड डक तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमारे पैलेस के अंदर आकर इस तरह से रूल्स बनाने की? मैं तेरे से बाद में निपटूंगी, गार्ड्स इसे ले जाओ और प्रिजन के अंदर डाल दो। वो कह रही होती है कि यहाँ पर यंग चैन के लिए तो कुछ भी, और उसके साथ में गार्ड्स उसको पकड़कर वहां से ले जाते हैं। पैक 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 मुझे बचा लो, और इसके साथ में ही उसको वहां से गायब कर दिया जाता है। जल्द ही अब वो लोग एक एंट्रेंस के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यंग चैन के पास में वुजिंग आ गया होता है और उसके साथ में ही एक और कैट गर्ल होती है। वह कहता है, ब्रदर यंग चैन मैं आपको इसके से मिलाना भूल गया था, बात कुछ ऐसी कि ऐसा कोई टाइम नहीं मिला था तो मैं आपको इनसे मिलाता हूँ, ये मेरी फियांसे यंग चैन। और उसके साथ में यहाँ पर ल्यू यंग चैन को भी दिखाया जाता है। देखने में तो मस्त है वैसे। उसके साथ में ल्यू यहाँ पर ब्रदर यंग चैन को ग्रीट करते हुए तो वही वुजिंग कहता है, ब्रदर यंग चैन मुझे पता है कि आपकी पावर इतनी ज्यादा है कि आपको इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन शायद आप यहाँ पर केवल अभी डेमन बूल के अंदर जाने के लिए आए हुए हैं या उसके बाद में आप वहाँ से चले जाएंगे। तो यंग चैन कहता है, चिंता मत करो, यहाँ पर तुम्हारे जो ग्रैंडफादर ने मुझसे कहा था उसके लिए मैं तुम्हें पहले से गाइडेंस दे दूंगा ताकि आगे आने वाले समय के अंदर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत ना पड़े। दूसरी तरफ उनकी बातें भी यहाँ पर वो लड़की सुन रही होती है। ये आखिरकार यंग चैन है कौन, इसका स्टेटस क्या है कि जिस तरह से यहाँ पर वह वुजिंग के ग्रैंडफादर को भी जानता है और वुजिंग के ग्रैंडफादर भी यहाँ पर उसको इस तरह से गाइड करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो एंट्रेंस था वह शुरू हो जाता है। वो लड़की कह रही होती है कि इस कंपटीशन के अंदर 10 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है और ये एक बैटल कमांडर्स है। उसके साथ में यहाँ पर अब तुम सभी को ये याद रखना है कि जो तुम भी यहाँ पर दुश्मन बने हुए हो उसको अंदर जाकर भूल जाना है, एक साथ मिलकर काम करना है ताकि तुम अनदर कंट्रीज के साथ में ही लड़ सको और अपने आप को टॉप 10
के अंदर पहुंचा सको। चलो ठीक है, यहाँ पर जितना बोलना था मैंने बोल लिया, अब तुम सभी को अंदर जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सभी अंदर जाने लगते हैं तो वुजिंग कहता है, ब्रदर यंगचन हम भी आपके साथ में जाना चाहेंगे। उसके साथ में ही वो अंदर चले जाते हैं।